जय हिंद। नमस्कार बच्चों। आज हम रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय पढ़ेंगे, देखेंगे इनका जीवन परिचय क्या है। सबसे पहले हम इनका संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ेंगे। संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ने के बाद ही हम इनका विस्तृत जीवन परिचय हम रचनाएं पढ़ेंगे। अगर आप इनका जीवन परिचय लिखेंगे तो सबसे पहले आप इनका संक्षिप्त जीवन परिचय ही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे संक्षिप्त जीवन परिचय? तो सबसे पहले आप एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। फ्लो चार्ट में आप इनका संक्षिप्त जीवन परिचय लिखेंगे। सबसे पहले आप एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। फ्लो चार्ट में आप इनका संक्षिप्त जीवन परिचय लिखेंगे। संक्षिप्त जीवन परिचय लिखने के बाद ही आप इनका विस्तृत जीवन परिचय एवं रचनाएं लिखेंगे। तो आइए पढ़ते हैं अब इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। लेखक एक संक्षिप्त परिचय, हेडिंग क्या डालेंगे? लेखक एक संक्षिप्त परिचय या संक्षिप्त जीवन परिचय भी आप हेडिंग डाल सकते हैं। तो आइए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। जन्म इनका कब हुआ था? 30 सितंबर 1908 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो 30 सितंबर 1908 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान इनका क्या है? सिमरिया मुंगेर बिहार ये इनका जन्म स्थान है। शिक्षा इनका क्या है? तो बीए है। शिक्षा इनकी क्या है? तो बीए तक इनकी शिक्षा है। मृत्यु इनकी कब हुई थी? 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु इनकी कब हुई थी? तो 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। लेखन विधा इनकी क्या है? निबंध, संस्कृत ग्रंथ, आलोचना, काव्य ग्रंथ है इनकी लेखन विधा है। लेखन विधा इनकी क्या है? इस पर विशेष ध्यान देंगे। लेखन विधा पर लेखन विधा इनकी क्या है? तो निबंध, संस्कृत ग्रंथ, आलोचना, काव्य ग्रंथ है इनकी लेखन विधा है। आगे देखेंगे अब हम। भाषा इनकी क्या है? शुद्ध साहित्यिक, संस्कृत निष्ठ, प्रांजल, प्रौढ़ तथा सुबोध खड़ी बोली है। भाषा इनकी क्या क्या है? तो भाषा पर विशेष ध्यान देंगे हम। भाषा इनकी क्या क्या है? तो भाषा इनकी क्या है? शुद्ध साहित्यिक, संस्कृत निष्ठ, प्रांजल, प्रौढ़ तथा सुबोध खड़ी बोली है। आगे देखेंगे अब हम। शैली इनकी क्या है? भावात्मक, समीक्षात्मक, सुक्तिपरक तथा विवेचनात्मक इनकी शैली है। शैली इनकी क्या है? तो भावात्मक, समीक्षात्मक, सुक्तिपरक तथा विवेचनात्मक इनकी शैली है। भाषा एवं शैली पर हम विशेष ध्यान देंगे। आगे देखेंगे इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो प्रमुख रचनाएं इनकी कौन सी हैं? तो रेणुका, रसवंती, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, अर्धनारीश्वर, उजली आग, संस्कृत के 4 अध्याय, मिट्टी की ओर, शुद्ध कविता की खोज ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रमुख रचनाएं पर और देखेंगे। प्रमुख रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं? तो प्रमुख रचनाएं इनकी कौन सी हैं? रेणुका, रसवंती, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, अर्धनारीश्वर, उजली आग, संस्कृत के 4 अध्याय, मिट्टी की ओर, शुद्ध कविता की खोज ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे देखेंगे अब हम। साहित्य में स्थान इनका क्या है? इन्हें हिंदी साहित्य जगत में राष्ट्र कवि की ख्याति प्राप्त थी। इन्हें हिंदी साहित्य जगत में राष्ट्र कवि की ख्याति प्राप्त थी। आपको पद्म भूषण व ज्ञानपीठ पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था? तो आपको पद्म भूषण व ज्ञानपीठ पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। यहाँ पर हमने इनका संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ा है। संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ने के बाद आगे हम इनका विस्तृत जीवन परिचय एवं रचनाएं पढ़ेंगे। जीवन परिचय यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे। जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद हम इनका विस्तृत जीवन परिचय लिखना आरंभ करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं अब इनका विस्तृत जीवन परिचय। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी में बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया ग्राम में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। इनका जन्म कब एवं कहाँ हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी में बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया ग्राम में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। आगे देखेंगे अब हम। बीए की परीक्षा पास करने के पश्चात इन्होंने कुछ दिनों के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का कार्य संभाला। क्या बताया जा रहा है? तो बीए की परीक्षा पास करने के पश्चात, कौन सी परीक्षा? तो बीए की परीक्षा पास करने के पश्चात इन्होंने कुछ दिनों के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का कार्य संभाला।
उसके बाद ये सरकारी नौकरी में चले आए, उसके बाद ये सरकारी नौकरी में चले आए। इनकी सरकारी सेवा अवर निबंधक के रूप में प्रारंभ हुई। इनकी सरकारी सेवा किस रूप में प्रारंभ हुई थी? तो इनकी सरकारी सेवा अवर निबंधक के रूप में प्रारंभ हुई। बाद में ये उपनिदेशक प्रचार विभाग के पद पर स्वतंत्रता प्राप्त के बाद तक कार्य करते रहे। क्या बताया जा रहा है? तो बाद में ये उपनिदेशक प्रचार विभाग के पद पर स्वतंत्रता प्राप्त के बाद तक कार्य करते रहे। तदंतर यानी कि उसके बाद अब इन्होंने कुछ समय तक बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया। क्या बताया जा रहा है? तो इन्होंने कुछ समय तक बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया। सन 1952 ईस्वी में ये भारतीय संसद के सदस्य मनोनीत हुए। ये भारतीय संसद के सदस्य कब मनोनीत हुए थे? तो सन 1952 ईस्वी में ये भारतीय संसद के सदस्य मनोनीत हुए। कुछ समय ये भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी रहे। क्या बताया जा रहा है? तो कुछ समय ये भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी रहे। उसके पश्चात भारत सरकार के गृह विभाग में हिंदी सलाहकार के रूप में एक लंबे अरसे तक हिंदी के संवर्धन एवं प्रचार प्रसार के लिए कार्यरत रहे। क्या बताया जा रहा है? इसी विषय से हम समझेंगे। कुछ समय ये भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी रहे। उसके पश्चात भारत सरकार के गृह विभाग में हिंदी सलाहकार के रूप में एक लंबे अरसे तक हिंदी के संवर्धन एवं प्रचार प्रसार के लिए कार्यरत रहे। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। सन 1959 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया तथा सन 1962 ईस्वी में भागलपुर विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि प्रदान की। कौन कौन से उपाधियों से हम सम्मान से सम्मानित किया गया था, इन्हें इसे विस्तार से पढ़ेंगे और जानेंगे। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। सन 1959 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया तथा सन 1962 ईस्वी में भागलपुर विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि प्रदान की। प्रतिनिधि लेखक व कवि के रूप में इन्होंने अनेक प्रतिनिधि मंडलों में रहकर विदेश यात्राएं की। क्या बताया जा रहा है? तो प्रतिनिधि लेखक व कवि के रूप में इन्होंने अनेक प्रतिनिधि मंडलों में रहकर विदेश यात्राएं की, यानी कि इन्होंने विदेश यात्राएं बहुत रूप से किए हैं। दिनकर जी की असामयिक मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुई। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो दिनकर जी की असामयिक मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुई। आगे देखेंगे अब हम। यहाँ पर हमने इनका विस्तृत जीवन परिचय पढ़ा है। विस्तृत जीवन परिचय पढ़ने के बाद आगे हम इनकी रचनाएं देखेंगे। प्रमुख रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं? तो प्रमुख रचनाएं देखेंगे, प्रमुख कृतियां पढ़ेंगे यहाँ से अब हम। प्रणभंग, रेणुका, रसवंती, द्वंद्व गीत, धूप छां, हुंकार, बापू, एक आयन, इतिहास की आंसू, परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मि रथी, नील कुसुम, नील के पत्ते, सीपी और संग, कुरुक्षेत्र तथा उर्वशी ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। निबंध संग्रह इनके देखेंगे। अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, बट पीपल, उजली आग, विवाह की मुसीबतें आदि इनकी ये निबंध संग्रह हैं। दार्शनिक और सांस्कृतिक निबंध देखेंगे। दार्शनिक और सांस्कृतिक निबंध इनके कौन से हैं? तो धर्म, भारतीय संस्कृत की एकता, संस्कृत के 4 अध्याय ये इनके दार्शनिक तथा सांस्कृतिक निबंध हैं। आलोचना की रचनाएं कौन सी हैं? तो मिट्टी की ओर, शुद्ध कविता की खोज, काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद और मैथिली शरण आदि इनकी आलोचना की रचनाएं हैं। यात्रा वृत्तांत की रचनाएं कौन सी हैं? तो देश विदेश मेरी यात्राएं ये इनकी यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत की रचनाएं हैं। रेडियो रूपक देखेंगे। हे राम इनका रेडियो रूपक है। दिनकर के संस्मरण देखेंगे तो शेष नियसे से इनके संस्मरण है। इनकी रचनाएं प्रमुख रूप से कौन कौन सी, एक बार और पढ़ेंगे प्रमुख रचनाओं को। प्रमुख कृतियां इनकी कौन सी है? तो
प्रणभंग, रेणुका, रसवंती, द्वंद्व गीत, धूप छां, हुंकार, बापू, एकायन, इतिहास की आंसू, परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मि रथी, नील कुसुम, नील के पत्ते, सीपी और शंख, कुरुक्षेत्र तथा उर्वशी ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। निबंध संग्रह इनके कौन से हैं तो अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, बट पीपल, उजली आग, विवाह की मुसीबतें आदि इनकी ये निबंध संग्रह है। दार्शनिक और सांस्कृतिक निबंध देखेंगे तो धर्म, भारतीय संस्कृत की एकता, संस्कृत के 4 अध्याय ये इनके दार्शनिक और सांस्कृतिक निबंध है। आलोचना की रचनाएं कौन सी हैं तो मिट्टी की ओर, शुद्ध कविता की खोज, काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद और मैथिली आदि इनकी ये आलोचना की रचनाएं हैं। यात्रा वृत्तांत इनके क्या है तो देश विदेश, मेरी यात्रा ये इनकी यात्रा वृत्तांत है। रेडियो रूपक इनका कौन सा है तो हे राम इनका रेडियो रूपक है। दिनकर के संस्मरण कौन से हैं तो शेष निशेष ये इनके संस्मरण है। यहाँ पर हमने इनकी रचनाएं पढ़ी है। हमने दिनकर जी का विस्तार पूर्वक जीवन परिचय पढ़ा है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।